जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सुखी हैरिसन जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं उनका सत्संग। वो कहती हैं, आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि हर दिन, हर पल, हर एक सांस जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना आरंभ करूं? आपके प्रेम पर मैं सहस्त्र ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रता पूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ, जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचाकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है। ये फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है, जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वे हमारे जीवन में है नहीं फूटेंगे। विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत निराश थे और गायनोक से ट्रीटमेंट भी करा चुके थे। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक बच्चा गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में सेम्प्रेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा कि वे मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए ना सही मेरे पति के लिए ही एक संतान दे दे। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं घर वापस आ गई। 1 महीने के बाद मुझे अपनी प्रेगनेंसी होने के बारे में पता लगा। मैंने अपने डॉक्टर लेनहन और अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके अपने कंसीव करने के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एग्जामिनेशन करवाने की सलाह दी, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने आंसर किया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए ले जा चुकी हूँ और मुझे ये लगा कि वह आंखों से संपर्क नहीं कर पा रही है। वह सुन नहीं सकती, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, आवाज नहीं करती थी और अन्य बच्चों को जो उसकी आयु के शिशु कर सकते थे नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं कार्य नहीं हूँ। मैं अपनी ही संतान में शिशुओं को बढ़ने के लिए चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो या ये तुम्हारी संतान है। रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम डॉक्टर या गहन सेवा केंद्र में कार्यरत नहीं हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको एग्जामिनेशन के लिए ले गई। डॉक्टर ने आकस्मिक मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्वप्रसिद्ध डॉक्टर के पास भेजा और हमारी कठिनाइयां शुरू हो गई। सीटी स्कैन, ब्रेन टेस्ट, ईसीजी आदि अनेक टेस्ट हुए और आखिरी में डॉक्टर ने हमें बताया कि उसे सेरेब्रल पॉलिसी है। हमें बताया गया कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसके फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे। वो मेंटली और फिजिकली रूप से हैंडीकैप रहेगी। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। मैं अंदर से टूट गई थी और आवेश में आकर चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे? प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं? डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा, भगवान के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं की जाती है। जितने विश्वास से वे कह सकते थे, उन्होंने कहा, शीना ठीक हो जाएगी। मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस पागल औरत की तरह थी जिसका नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया हो। मेरे फेस पे आंसू बहे जा रहे थे। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और लास्ट में मैंने डेविड को पूजा कक्ष में जाकर ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने आंसर किया, सुखी, यदि तुम भगवान को अपने जीवन से निकालना चाहती हो वो तुम्हारी मर्जी है। मुझे इस पाप का भागी मत बनाओ। मैं तो उनमें आस्था रखता हूँ। तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी कह के मैं निकल गई। इतना कहकर मैंने शीना को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने लेटा दिया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से असंतोष प्रकट किया।
आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ही ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर कृतार्थ किया और आपने उसके शरीर को सबसे महत्वपूर्ण भाग ही ले लिया, उसका दिमाग। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं रोई जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपना अस्तित्व का प्लीज प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो उचित होगा वो सब करूंगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक शीना के हाथ इतने कमजोर थे कि वह अपने उसके वश में नहीं थे। मुझे उन्हें उठाकर उनकी एक्सरसाइज कराना पड़ता था क्योंकि वे स्वयं से उसे हिला नहीं पाती थी। मैं उत्तेजित, मुझे पता था कि ये मेरे गुरुजी का आंसर है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे माफी मांगी और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने शीना को उठाया और घर आ गई। मैं गुरु नानक देव जी से शीना के ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगने पर अपने मुंह और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत हो तो वह उस उंगली लगा के बता सके कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं इतनी ही कामना कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वे मानसिक रूप से अविकसित थी और संभवतः प्रभु हमारी इतनी आकांक्षाएं पूर्ण कर सके। डेविड प्रभु से उसके ठीक करने के लिए प्रार्थना करते रहे। उनके मन में मेरे से बहुत ज्यादा विश्वास था गुरु में। मेरी बहन एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट इंग्लैंड से डेविड को शीना के प्रॉब्लम के बारे में समझाने के लिए आई। उसने कहा कि शीना फिजिकल रूप से हमेशा हैंडीकैप रहेगी और समय के साथ उसके फेस में चेंजेस आएंगे। उसने डेविड को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वे बिना विचलित हुए फिर भी उनको विश्वास रहा कि भगवान हमारी प्रेयर जरूर सुनेंगे। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वे थोड़े परेशान हुए। इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैंने भगवान के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ पैरों पर बाथरूम तक जाती, हाथ और मुंह धोकर प्रार्थना करती थी। मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे हस्बैंड उठ जाते और गुस्सा होते और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तर में डेविड के उठने से पहले जाकर सो जाती। ये सब 17 महीने तक चलता रहा। शीना की काफ़ी ट्रीटमेंट कराई जिसमें मेंटली और फिजिकली इंसिक्ता इंक्लूड थी। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे थे। एक शाम को मैं रह रात साई पाठ बाबा जी का अर्पण कर रही थी। मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी, शीना चल रही है। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा कर मैं नीचे गई। मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की तरफ भाग रही थी। यह एक चमत्कार हुआ था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों ने प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर नतमस्तक हुए। जो कुछ हो रहा था वह अविश्वसनीय था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा। प्रसन्न होकर हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया अपनी बच्ची की सहायता के लिए। चिरकाल से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। उस दिन से मैंने बाबा जी के कक्ष में ज्योत जलाना आरंभ कर दिया। मैं उनके द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। ये मेरे प्रेम की ज्योति थी। जीवन बीत रहा था कि अचानक से 1995 में मेरी माँ को ओवर ब्लीडिंग हो गई, जिससे डॉक्टर्स ने कहा कि उनके यूट्रस में इशू है। मैं पैरामेडिक होने के कारण मेरी माँ ने मुझे इंडिया आने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने उन्हें शीना के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पहले ही डेविड भी अपनी जॉब खो चुके थे। फिर हमने निश्चय किया कि मैं और शीना इंडिया जाएंगे। शीना प्रगति कर रही थी लेकिन फिर भी कुछ चीजें बाकी थी। एक तो यह कि वह बोल नहीं पाती, दूसरा वह सामान्य ढंग से खाना नहीं खा पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी स्पीच थेरेपी चल रही थी।
इंडिया में रहते हुए उसके लिए यह चीजें जरूरी थी, जिसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान। हम एयरपोर्ट पर अपने अधिकार से ज्यादा सामान लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट ऑफिसर ने अधिक वजन के कारण हमसे पैसे मांग कर रहे थे। हमारे लिए ये संभव नहीं था। मैं चिंतित होगी, मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। हे प्रभु, प्लीज कुछ कीजिए। वहाँ पर मेरी माँ बीमार है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, ने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। इसी समय एक एम्प्लॉय ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि ज्यादा सामान के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। मैंने अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद किया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए कहा। मेरी माँ सर्जरी से पहले उनके कमरे में बहुत ही तेज सुगंध महसूस कर रही थी। सर्जरी के समय मेरी माँ के शरीर से निकला हुआ यूट्रस व्हाइट रंग का हो गया और वह ठीक थी। कैंसर के कोई भी निशान नहीं बचे थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर आज हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो लगता है उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की सर्जरी के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी, जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी के भाई गिक्की भी थे, जो गुरुजी के भक्त हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे बुला रहे हैं गुरुजी। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे फैमिली वाले चकित रह गए, क्योंकि मैं कभी भी किसी पंडित, पुजारी, संत या धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर ही रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया कि बेटी आ गई। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वे उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी सर्जरी, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, हर एक कमरे में रखी वस्तुएं, खिलौने, खाना के अलावा बर्तन आदि सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। मैं शौक थी। जिन्हें कहा कि वे वही हैं, अपने रंग रूप में। 1 जमा 1 2 ही होते हैं, 3 नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना है और सिद्ध करना है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी ठीक हो गई, इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। मैं स्तब्ध होने के साथ थोड़ी सी विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी, गुरुजी को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने क्वेश्चन किया कि क्या वह वास्तव में ही हो रहा है, और फुट फुट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का कैसे पता लग सकता है? ये तो मुमकिन नहीं है। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा, क्या आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक चौंधाने वाली आभा से मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में है? और फिर मैंने कहा, हे सर्व विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर थी, उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें पूरे संसार से नाम मात्र के संबंध को संकेत देती हुई आधी खुली हुई थी और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती की। जो कुछ मैंने सुना, ये बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समान है। जैसे ही मैंने ये सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ था केवल फसल कटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर के फूलों की खुशबू आने लगी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वे उसी सुगंध से भरे हुए थे। उनके चरणों को छूते हुए मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए।
मैं थोड़ी सी अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी ये अमृत है। उसी समय वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों को उपचार कर रहे थे। जैसे ही कोई रोग निवृत्त होता था वे मुस्कुराते थे। रात के अंत में मैंने अपना सर उनके चरण कमलों में रख दिया। जब सर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आई जिसमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वो सितारों से भरी होगी। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने जवाब दिया कि यह कठिन होगा क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी। लोग उसको घूरेंगे और अंत में यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन जरूर करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी की मंदिर की ओर जा रहे थे, शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया। मैंने मना कर दिया। वे बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था मुझे तो जैसे। प्रातःकाल गुरुजी सुखना झील के किनारे घूमने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती थी मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण चेंज हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरु जी के साथ क्या देखा। मैं गुरु नानक देव जी को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती रही और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नया जीवन देने के लिए। मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि ये पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे, ये कौन है, गुरुजी कौन है, वे ईश्वर है और हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ डिवोटीज ने गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के बाद भी मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आखिर मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने कहा, आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके दोबारा कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत के ठीक करने के लिए प्रार्थना की, जो गठिया से पीड़ित थी। एमी को इतना दर्द होता था कि वह कुछ भी नहीं कर पाती थी। दवाइयों के साथ वह इंजेक्शन भी ले रही थी। गुरुजी ने मुझे उसकी फोटो लाने को कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसको सब दवाई फेंकने के लिए कहूँ और अब वह ठीक है ऐसा कहूँ। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ इंडिया में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया था। अगले साल अपना भार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनको कहूँ कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है, उसमें खाना खराब हो रहा है। वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह घर पर ही है और फ्रिज तो ठीक से काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो वह फ्रिज खराब हो गया था और उसमें रखा हुआ खाना भी सड़ चुका था। समय आया जब मुझे आयरलैंड वापस जाना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वे मेरे दूरपोत द्वारा बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वे वास्तव में दूरपोत से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। अगर कोई क्वेश्चन पूछती तो वे उसका जवाब देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया। मैंने गुरुजी से अपने हृदय से प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ?
अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी, गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ। अगले दिन सुबह मैं प्रार्थना करने लगी। जो मेरे सम्मुख था, खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आने लगती है। अन्य अवसरों पर उनके पंख मिल जाते हैं। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। ये मेरे हस्बैंड से संबंधित है, जो शुरू में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उन्होंने मिलने भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में 1995 पतझड़ ऋतु में मैंने एक आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन किया, जो एक नया प्रोडक्ट बेचने के लिए काम शुरू कर रहा था। क्योंकि ये टेक्निक न्यू और महंगी थी, मुझे पता था इसको बिकने में समय लग सकता है, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि यह सफल जरूर होगा। एक दिन मैं डबलिन के यहाँ एक क्लाइंट के जाकर प्रेजेंट कर रहा था। ग्राहक खरीदना तो चाहता था, लेकिन अमाउंट नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था, तो मैं गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं मेरा प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। कुछ ही हफ्तों में मुझे उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली सेल थी। कुछ महीनों बाद डेविड के चेस्ट और हार्ट में पेन की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ईसीजी से यह स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता हुई। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सारे टेस्ट कराने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा गया। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके बाद नींद आने पर वे सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने फोन खुद उठाया और बोले कि वे पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और अब सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड की शैया के किनारे जा बैठी। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब टेस्ट सही आए और उनके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी बिल्कुल नॉर्मल आया। डॉक्टरों ने कहा कि उनके हार्ट उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति का था। मैं बहुत भावुक हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल है कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वर्ड सम्मान और उसी गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक और बाबा नानक का फोटो थी और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह इंडिया में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनकी चीज से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनकी फोटो के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी की फोटो में उसने अपने आप उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वे रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई और उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी थी। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हम लंबी यात्रा करने के कारण कार में पेट्रोल बहुत कम हो गया था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे आगे जाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा और जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी। मैं अच्छा इंसान बनने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूं। हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें। वे हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वे हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है।
मैं उनके बारे में और लिखकर अपने अनुभव बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना स्वयं अवलोकन करें और अपने जीवन में गुरु जी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव लिखने में किसी भी तरह की कोई गलती के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूंगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।